कुछ दिनों पहले जब पप्पू यादव ने मेडिकल माफियाओं पर हमला बोला था, जब डॉक्टरों की फीस तय कर दी थी, जब जांच घरों का फीस तय कर दिया था, तब कुछ नेता इस बात का खुल के विरोध कर रहे थे और ये बातें बोल रहे थे कि पप्पू यादव दादागिरी कर रहे हैं पूर्णिया में। पप्पू यादव के ऊपर यह एलिगेशन तक लगाया गया था कि पप्पू यादव जो है लोगों को डरा धमका करके काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ऐसे कई नेताओं ने कहा था। जिस पर पप्पू यादव ने आकर के ये सफाई भी दिया था कि हम दादागिरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बाप नहीं बन रहे हैं, हम सेवक हैं और हम जनता का सेवा करेंगे। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि पप्पू यादव ने मेडिकल माफियाओं पर जो अंकुश लगाने का काम शुरू किया था वो कितना जरूरी था, उस चीज को इस बात से समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने पिछले दिन एक पोस्ट किया है, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस पोस्ट को, और पप्पू यादव ने उस पोस्ट में जो लिखा है वो आप पढ़ करके भावुक भी होंगे और आपको इस बात को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि क्यों मेडिकल माफियाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है और क्यों जरूरी है कि अवैध हॉस्पिटल जो हैं वो बंद हो जाएं। पप्पू यादव एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर और उसमें लिखते हैं कि मेडिकल माफिया पर अंकुश लगाने की बात कर रहा हूं तो नेताओं के साथ साथ गलत करने वालों लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन इसका क्या, जब एक महिला की मौत पैसे के भूखे डॉक्टर की लापरवाही से नस काट लेने से हो गई, कोई डॉक्टर नेता उनके समर्थन में आते हैं क्या इस पर बोलने? नहीं ना, इसलिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। पप्पू यादव बताते हैं कि किस परिवार के साथ ये घटना हुई है। पप्पू यादव कहते हैं कि कल हम ऐसे ही पीड़ित परिवार से मिले। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 के पूर्व वार्ड पार्षद कृष्णा सिंह जी की बहू का डॉक्टर सुधा कुमारी द्वारा सीजर के दौरान लापरवाही की वजह से पेट का नस कट जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों से मिलकर हमने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कटिहार सिविल सर्जन से बात कर डॉक्टर सुधा कुमारी पर जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया। ऐसे ही कोई किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब पप्पू यादव का ये पोस्ट पढ़ने के बाद आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि मेडिकल माफियाओं पर अंकुश लगाना कितना आवश्यक है और इस तरफ कदम बढ़ाया गया है जो पप्पू यादव के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टरों से बात किया है, डॉक्टरों से आग्रह करके इस बात का निवेदन किया है कि आप अपना फीस कम कर दीजिए, लोगों से कम पैसे लीजिए और फिर जांच घरों तक के लिए रकम तय कर दिया है। ये कितना आवश्यक है आप इस बात से समझ सकते हैं। जब पप्पू यादव ये कहते हैं कि हम अपने इलाके में चलने वाले सभी अवैध अस्पतालों को बंद करवा देंगे, तो ये कितना आवश्यक है आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि एक महिला जो अपना इलाज करवाने पहुंचती है, जिसका ऑपरेशन के दौरान पेट का नस कट जाता है और फिर वो मर जाती है, डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला जान गंवा देती है। पप्पू यादव उस परिवार से मिलने जाते हैं और उन लोगों के साथ पप्पू यादव सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं और फिर ये भावुक पोस्ट लिखते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से पप्पू यादव उस नेता को भी आईना दिखा रहे थे जो इस कुछ दिन पहले इस बात को लेकर के हंगामा कर रहा था कि पप्पू यादव जो है मेडिकल माफियाओं के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं और फिर लोगों को डराकर अपनी बात मंगवा रहे हैं। पप्पू यादव के ऊपर जिसने ये आरोप लगाया था कि पप्पू यादव पूर्णिया का बाप बन रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, उन नेताजी को भी पप्पू यादव ने शायद इस माध्यम से अब आईना दिखाने का काम किया है। बाकी पप्पू यादव का ये जो निर्णय है वो आपको कैसा लगता है और आपका क्या मानना है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के लिए कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।